प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुरपाल सिंह अजनार। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जोबट में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं जनसेवक के रूप में। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया और नामांकन भी अपना दाखिल कर चुके हैं। कई लोग उनके साथ नामांकन में मौजूद थे। हम उनसे आज बात करने के लिए आए हैं। हम हमारे सवालों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सुरपाल जी। नमस्ते नयन जी। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बात बताऊंगा इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुरपाल जी, एक ऐसा सवाल आपसे कि आपने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है। क्या नाराजगी थी ये कांग्रेस से आपकी कि आपने निर्दलीय अपना फॉर्म जमा किया? देखिए, आपको जैसे ज्ञात होगा, पिछले 3-4 सालों से हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी मेहनत से और पूरे क्षेत्र में जोबट विधानसभा में हम घूमे, कार्यकर्ताओं से मिले। माननीय कमलनाथ जी की जो सारी योजना थी हमने बताई और कमलनाथ जी ने ये कहा था कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। हमें कमलनाथ जी के ऊपर पूरा भरोसा था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारे विधानसभा से बाहरी उम्मीदवार को लाकर जो चार बार हारे हुए हैं उन्हें टिकट दे दिया। हमारी क्षेत्र की हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो सब नेतागण जो हैं वो सब असंतुष्ट हैं। मेरा अंततः निर्णय ये था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की सबकी मांग थी कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा। और मुझे मेरी मेहनत के ऊपर भरोसा है। मैं सारे 325 बूथों में गया हूं, मैं सब लोगों से मिला हूं, बातचीत करी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये जोबट विधानसभा सीट में विजय पाऊंगा। तो कॉन्फिडेंट तो आप बहुत हैं सुरपाल जी, पर कैसा आपको, जो आप कार्यकर्ताओं के बीच में आपके समर्थक साथी कहेंगे उन्हें, अब आपके कार्यकर्ता समर्थक साथियों के बीच में आप जाते हैं तो कैसा माहौल लग रहा है? और सेना पटेल आपके सामने हैं, अब आप उन्हीं की पार्टी से बागी कहलाएंगे। विशाल रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, माधो सिंह डावर भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग आपके लिए कितनी चुनौती बनेंगे? देखिए, मुझे मेरी कर्मभूमि पर पूरा विश्वास है और चुनौती तो मतलब किसी के लिए नहीं बताना चाहिए, कुछ उचित शब्द नहीं लगता है। सबका अपना अपना प्रयास रहता है, लेकिन मुझे मेरे कर्मभूमि पर पूर्ण विश्वास है और मैं विजयी होऊंगा। तो या ऐसा जो कारण आपने अभी एक बताया भी है कि बहुत सारे जो आपके साथ के जो समर्थक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके बोला था कि बार बार ये आरोप उन पे लग रहे हैं सेना पटेल पे कि वो बाहरी प्रत्याशी। तो बाहरी प्रत्याशी है तो कांग्रेस की, तो ऐसा क्या है कि वो बाहरी प्रत्याशी बाहरी? आपने भी कहा। आपने कुछ पिछले दिनों से शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, महेश भाई, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन महेश भाई की जो बोलचाल रवैया है, जैसे पिछली बार आपने वीडियो देखा था, वो थोड़े गर्म रूप के हैं। इस वजह से यहाँ क्षेत्र की जनता नहीं चाह रही है उनको। आजकल पहले जैसा नहीं है कि सिंबल मिल गया कोई भी जीत जाएगा। आज क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता आई है और वो व्यक्ति विशेष भी देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। हम अभी परसों 10-15 गांव में हम गए, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने वहाँ पे चर्चा करी और उनके विचार जाने हमने। तो हमारा भाई विशाल रावत के प्रति भी काफ़ी नेगेटिविटी दिखी हमको और महेश भाई के पत्नी हमारी माननीय सम्मान्य सेना भाभी जी जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनके प्रति भी नेगेटिविटी दिखी। उनका कहना ये है कि हमको जोबट विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार की आवश्यकता थी और विधानसभा जोबट के नाम से इस विधानसभा को नाम है जानी जाती है। और अभी तक 70 साल से जोबट से कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया। मेरे पूज्य पिताजी सुमर सिंह अजनार जी का भी
काफ़ी प्रयास रहा जोबट विधानसभा से टिकट मांगने के लिए, लेकिन कुछ बड़े नेताओं ने उनकी बात ऊपर नहीं रखी। इस वजह से वो स्थापित नहीं हो पाए। आज मेरे पूज्य पिताजी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज हमारे बीच में जीवित है। और आपको जैसे ज्ञात होगा, हम पूज्य पिताजी की विचारधारा के आधार पे हम काम कर रहे हैं। उनकी इस विधानसभा में बहुत काफ़ी मेहनत रही और हमने यहाँ जोबट विधानसभा में पिछली बार पानी की व्यवस्था करी थी गर्मी में। हमने ये नहीं देखा कि यह व्यक्ति बीजेपी का है या कांग्रेस का है। हमने सेवा भाव से पूरी गर्मी में पानी एक एक घर पहुंचाया हमने। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब बाज़ार में हाट करने के लिए आते हैं तो हमने विचार किया कि नगर के लोग तो चलो ठीक है टैंकर भी बुला लेते हैं, हम टैंकर भेज ही रहे थे, लेकिन वो लोग पानी कहाँ पिएंगे। तो हमने सभी प्रमुख मार्गों पे जोबट में, आम्बुआ में, भाबरा में हमने सब दूर पियाऊ लगाए। और जैसे शादी ब्याह में हमारे ग्रामीण जनों को टैंकर के लिए काफ़ी दिक्कत आती, मैंने काफ़ी टैंकर बनवा रखे और उनको निःशुल्क टैंकर की सुविधा देता हूं मैं। और मैं हमारे जोबट विधानसभा की जनता से ये कहना चाहता हूं कि मेरा राजनीति एक माध्यम है, सेवा करने के भाव से मैं उतरा हूं और आजीवन करता रहूँगा मैं। सुरपाल जी, एक ऐसा सवाल आपसे कि हर आदमी जो चुनाव लड़ता है, निर्दलीय हो या पार्टी से, चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। आप कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? क्या कुछ फीडबैक है ऐसा आपके पास जो आपके कार्यकर्ता और अपने दम पर आप बता सके हमको? देखिए, मैं आपको एक पिछला उदाहरण बताता हूँ। हमारे विशाल भाई जब कांग्रेस में थे, उन्होंने एक टेबल पे बैठ के एक आंकड़ा तय कर लिया था कि मैं 10,000 से जीत रहा हूँ। और वो एक यही सभी मैसेज चल गया कि मैं तो 10,000 से जीत रहा हूँ, और ऐसा करके वो चुनाव हार चुके थे। और अभी सेना भाभी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं 30,000 मतों से जीत रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 100 बूथ से ऊपर घूम ही नहीं पाएंगे, उनको बूथ ही नहीं पता है। और मैंने 325 बूथ पूरे देखे और मुझे मेरे कर्मों पे पूरा विश्वास है और मेरे कार्यकर्ताओं पे पूरा विश्वास है, और निश्चित रूप से मैं जोबट विधानसभा से विजय हासिल करूंगा। तो मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा आपने नहीं बताया, पर आपने ये दावा कर दिया कि मैं विजय हासिल करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुरपाल सिंह अजनार, जिन्होंने अपने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ। प्रादेशिक जनसमाचार के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।